मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी और मशक मजबूत होगी। वो दिन आएगा जब नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हम इंशाअल्लाह भला करेंगे। शहबाज को पाकिस्तान की कमान, नई सरकार की राह नहीं आसान। सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं चुनौतियां। चैलेंज से कैसे निपटेंगे शहबाज? इमरान खान सत्ता से बेदखल हो गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने इमरान खान की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पाकिस्तान का दारोमदार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पर है। हालांकि शहबाज शरीफ के लिए ये गद्दी कांटों से भरी है, क्योंकि उनकी राह आसान नहीं है। 23 सितंबर 1951 में पैदा हुए शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की बीमारी तो पता है, लेकिन उसका इलाज कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नए दिन की शुरुआत होगी। इमरान की कुर्सी जाने के पीछे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, डूबती अर्थव्यवस्था अहम रही है। इन्हीं को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने इमरान खान सरकार को घेरा था और नेशनल असेंबली में पटखनी दे दी। शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में यह समस्या काफी बड़ी हो गई है। इसका अधिकतर लोगों पर सीधे असर पड़ रहा है। यहाँ खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और कुछ सामान तो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 13% तक पहुंच गया है। खाने के तेल की कीमत में 130% का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत एक साल में 45% तक उछल गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। पाकिस्तान पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में भारी गिरावट जारी है। विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक 6.04% की कमी। जुलाई मार्च के बीच व्यापार घाटा $45 बिलियन पर पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 151 रुपए। हालांकि इसमें अब कुछ सुधार हुआ है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर $90 अरब का हो गया है और इसमें सिर्फ चीन का ही कर्ज 20% का है। हालात यह है कि चीन की जीडीपी में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी करीब 6% की हो गई है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ इमरान ने जाते जाते शहबाज के सिर पर विदेश नीति की नई चुनौती भी लाद दी है। इमरान जिस वक्त आजाद विदेश नीति का राप अलाप रहे थे और नाकामी का ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका की तारीफ करके बता दिया था कि पाकिस्तान की विदेश नीति का बॉस कौन है। 2018 में इमरान खान जब सत्ता में आए थे, तब लगा था कि भारत से संबंध ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कयास हवा हवाई निकला। भारत और पाकिस्तान के संबंध अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं। इमरान के कार्यकाल में उनकी बयानबाजी की वजह से संबंध लगातार बिगड़ते गए। ऐसे में शहबाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे भारत से पहले की तरह संबंध बेहतर किया जाए और संबंध बेहतर करके पहले की तरह व्यापारिक संबंध फिर से मजबूत किया जाए। इमरान खान के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे संबंध थे। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को सहयोग करता था, लेकिन पिछले 5 सालों में चीजें काफी बदल गई। अब दोनों मुल्कों के संबंध सबसे बुरे दौर में हैं। और तो और इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका पर ही साजिश रचने का गंभीर आरोप जड़ दिया। महंगाई अपने अरूज पर है। 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खते इफ्लास से नीचे धकेले जा चुके हैं।
शहबाज शरीफ पर अमेरिका से फिर संबंध बेहतर बनाने की चुनौती रहेगी और इस चैलेंज से शहबाज शरीफ कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। शहबाज के सामने एक बड़ी चुनौती अपने सभी सहयोगियों को साधने की है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन लोगों से हाथ मिलाया है वो उनके धुर विरोधी हैं और जिसमें सबसे अहम रोड़ा बन सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की धुर विरोधी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। शहबाज शरीफ के सामने सेना की चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के साथ उनकी पार्टी और बड़े भाई नवाज शरीफ के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शहबाज के दौर का पाकिस्तान क्या दिन देखता है, कितने हालात वहां सुधरते हैं। इमरान का जाना और शहबाज का आना पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना बेहतर साबित होता है, या फिर पाकिस्तान फिर वही सब देखेगा, बदले की सियासत और सियासी खून खराबा।